जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। भक्तों, आज हम जानेंगे परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक विशेष एकादशी मानी जाती है। परमा शब्द का अर्थ होता है सबसे उत्तम और श्रेष्ठ। इसी कारण यह एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत फलदायी और पवित्र मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर मनुष्य को जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के पाप, चाहे वे शारीरिक हों, वाणी से हों या मन से, नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने इसी व्रत को करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी और उच्च पद को हासिल किया था। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, वैभव और परिवार पुनः प्राप्त हुआ। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसे समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ माना जाता है क्योंकि यह लगभग 3 वर्षों में एक बार आता है। अब जानते हैं कि वर्ष 2026 में परमा एकादशी कब मनाई जाएगी। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 जून 2026 को प्रारंभ होगी और इसी दिन रात्रि में समाप्त भी हो जाएगी। चूँकि व्रत सूर्योदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें 10वीं तिथि के दिन से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करना उत्तम माना जाता है। स्त्रियों और कन्याओं के लिए यह विशेष नियम है कि 10वीं के दिन ही बाल धो लेना उचित रहता है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित माना गया है। हालांकि सामान्य स्नान किया जा सकता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार करें और जल ग्रहण करें। सायंकाल पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अखंड दीप जलाना और भजन कीर्तन करना विशेष फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का सूर्योदय लगभग 5:21 से और सूर्यास्त लगभग 7:19 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:02 से सुबह 4:42 तक। अमृत काल का समय है 5:49 से 7:30 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:47 तक। इन समयों में पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। सायंकाल पूजा का श्रेष्ठ समय लगभग 6:45 से 8:30 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 2:05 से 3:50 तक रहेगा। इस समय कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। वर्ष 2026 में पारण का शुभ समय है 12 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:21 से 8:25 तक। परमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और फलदायक माना गया है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आप इसी प्रकार की और अधिक धार्मिक कथाएं, व्रत जानकारी चाहते हैं तो चैनल और अपने सनातनी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।